हर जगह से जिस तरीके के बयान मृत्युंजय आ रहे हैं उससे बिल्कुल अलग रुख उद्धव ठाकरे वाली जो शिवसेना है उसका नजर आ रहा है। जिस तरीके के बयान संजय राउत ने दिए हैं, जिस लाइन पर दिए हैं, उनको लगता है कि राहुल गांधी ने ही सबसे ज्यादा इंडिया गठबंधन के मुद्दों को उठाया है और खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जो वो बयान देते रहे हैं, तो उनका यह मानना है कि कांग्रेस का ही नेतृत्व है। बिल्कुल निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं यहाँ पर दो विषय हैं। अगर महाराष्ट्र के नज़रिए से बात की जाए कि एक इंडिया ब्लॉक के जो भी नेता हों वो सर्वमान्य नेता हों, सर्व स्वीकार्य नेता हों, पहला, और दूसरा जो मोदी से सीधे तौर पर टक्कर ले सके। लेकिन ऐसे पर ममता बनर्जी का नाम आ रहा है, पर कहीं ना कहीं शिवसेना को लगता है, हमेशा शिवसेना उद्धव गुट शरद पवार का नाम आगे करती रही है, लेकिन जो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणाम आए हैं, जिस प्रकार से एमवीए की हार हुई है या फिर शरद पवार पार्टी को सिर्फ 10 विधायक चुनकर आए हैं, तो ऐसे पर, और शरद पवार चुनाव के दौरान खुद कह चुके हैं कि ये मेरा अंतिम चुनाव था, यानी प्रत्यक्ष राजनीति में कितने सक्रिय होंगे इस पर सवाल है। तो ऐसे पर एक चेहरा जो कांग्रेस को सूट करे, जो महाराष्ट्र की राजनीति को सूट करे, ऐसा यहाँ पे राहुल गांधी हो सकते हैं। तो कांग्रेस शिवसेना उद्धव गुट के नज़रिए से राहुल गांधी का नाम आगे इसलिए बढ़ाया जा रहा है कि महाराष्ट्र के पॉइंट ऑफ व्यू से शरद पवार अब नहीं है, तो कम से कम ऐसे नेता रहें जो सेकंड नंबर पर, अगर महाराष्ट्र की बात आ जाए तो सेकंड नंबर पे कम से कम उद्धव ठाकरे रहें। तो इसलिए यहाँ पे अलग अलग बातें, अलग अलग नाम चल रही हैं। लेकिन निश्चित तौर पर मंथन की बात है, जिस प्रकार की ये महाराष्ट्र में एमवीए की करारी हार हुई है, एक तरह से जो पैटर्न था गठबंधन का और एंटी बीजेपी गठबंधन का, वो गठबंधन इस विधानसभा चुनाव में फेल हुआ, बुरी तरह फेल हुआ, करारी हार हुई है। तो ऐसे पर अब नेता चुने जाने की बात है। तो कुल मिलाकर एक बार ये कोई नई बात नहीं है, इसके पहले भी बहुत सारे मुद्दों पर मतभेद इंडिया ब्लॉक में दिखे हैं, बहुत सारे गठबंधन में सीट बंटवारे पर दिखे हैं, अपने अपने क्षेत्र में जब चुनावी लड़ाई की बात आई तभी भी सामंजस्य नहीं दिखा है। वैसे पर सवाल उठता है कि अगला नेतृत्व कौन संभालेगा, इसको लेकर चर्चा जरूर होती रहेगी। एक सवाल आशीष आपसे मेरा, जिस तरह की राजनीति नजर आ रही है, ऐसा तो नहीं लग रहा कि अंदर खाने भी कुछ चल रहा है इंडिया गठबंधन के अंदर, कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स से आपस में एक तरीके का टसल हम देख रहे हैं तमाम नेताओं के बीच में? देखिए, कांग्रेस को काउंटर करने का इंटरनल पॉलिटिक्स चल रहा हो, इस बात को मैं डिनाई नहीं करता, क्योंकि हरियाणा की हार के बाद महाराष्ट्र में जिस तरह से बुरी हार हुई है, उसके बाद कांग्रेस की जो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है, वो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ भले ही लोकसभा में इंटैक्ट है, जिसका हवाला मैं आपको दे रहा था थोड़ी देर पहले, जो टॉप कांग्रेस सोर्सेज ने हमसे कहा है इस पूरे प्रस्ताव को लेकर के, लेकिन जो पॉलिटिकल उनकी स्ट्रेंथ है वो कम हुई है, वर्चस्व कम हुआ है। तो हो सकता है, इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता कि ये जो स्मॉलर, छोटी रीजनल पार्टीज हैं वो कांग्रेस पे दबाव बनाना चाहती हैं कि वो किसी तरह से अब आगे आएं और कांग्रेस के बनिस्पत इंडिया अलायंस की लीडरशिप बोले। लेकिन मैं एक बात और ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जो कि कांग्रेस के सोर्सेज ये कहते हैं कि ये जितनी भी रीजनल पार्टीज हैं अखिलेश, ये कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी मुद्दे पर इतर गई हैं, ये एक साथ उन मुद्दों पर नहीं आई हैं, अलग अलग रुख अपनाया है। ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको लेकर के ये ट्रस्ट नहीं किया जा सकता कि एक पैन इंडिया लीडरशिप देंगे कि नहीं देंगे। लिहाजा ये आर्गुमेंट है कांग्रेस पार्टी का कि नेतृत्व कांग्रेस पार्टी के हाथ में ही होना चाहिए। बिल्कुल, और नेतृत्व के मसले पर ही हम लोगों ने देखा था पहले क्या हुआ, किस तरीके से नीतीश कुमार नाराज होकर चले गए थे, जिन्होंने इसकी नींव रखी थी गठबंधन की। इंडिया गठबंधन में नेतृत्व को लेकर मचे घमासान के बीच टीएमसी की ओर से बड़ा बयान आया है। टीएमसी के सांसद हैं कल्याण बनर्जी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपने ईगो को किनारे रखना चाहिए। कांग्रेस की अगुवाई में इंडिया अलायंस फेल हो गया है, यह लड़ाई कांग्रेस से नहीं हो पा रही है। एंड ममता बनर्जी आज देश में जितना लीडर है, जो भी है, सबसे आगे नाम है ममता दी को लड़ाई के लिए। ये बात कोई डिनाई नहीं करना सकता है। उन्होंने जानता है कैसे राजनीतिक लड़ाई लड़ना जरूरत है। नहीं, एक दिन सबको ही बोलना होगा, ये दीदी के ले आना चाहिए, दीदी को ले आना चाहिए। कांग्रेस, उनको जो ईगो है, ईगो को हटाना चाहिए। ये तो सच्ची बात है, कांग्रेस उनको ईगो को लिए दीदी का माफिक लीडर को मिस किया था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।